Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना। और पिछले भाग में हमने बात की थी, या हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, है ना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं आपकी टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में, हम बात कर चुके हैं विंड स्पीड के बारे में बात कर चुके हैं, ह्यूमिडिटी की हम बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं सरफेस एरिया की, कि सरफेस एरिया कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है इवेपोरेशन में। हम देखते हैं कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो इवेपोरेशन जल्दी से होता है ना। फिर हमने बात की थी आपकी ह्यूमिडिटी को लेके, कि अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो जो आपके पास इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वो ज्यादा अमाउंट में होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में जो कपड़े होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, आपके लेट में सूखते हैं, है ना, क्योंकि आसपास ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई थी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता। कि आपके पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वाटर की कंटेंट, वाटर वेपर्स की कंटेंट कितनी हो, वो ह्यूमिडिटी होती है। और एक डेफिनेट अमाउंट तक ही आपका जो एटमॉस्फेयर है, एक डेफिनेट अमाउंट में ही वाटर वेपर्स को कंटेन करके रखता है, उससे ज्यादा वो नहीं करके रखता। तो हम देखते हैं कि बरसात में होता क्या है कि बारिश हुई तो बारिश के कारण आपके पास एक तो एटमॉस्फेयर में पहले से क्या है, वाटर वेपर मौजूद है। बरसात से होने पे वाटर वेपर और ज्यादा आपके आसपास हो जाते हैं, है ना। तो उस वजह से जब ह्यूमिडिटी आसपास ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन यानी जो कपड़ों से पानी इवेपोरेट होके गैस में तब्दील होगा, है ना, वेपर्स में तब्दील होके उड़ जाएगा और कपड़ों को वो सुखाने में मदद करता है। वो चीजें वहां पे धीरे से होती है, लेट होती है, क्योंकि काफी ज्यादा वाटर वेपर्स पहले से मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डेफिनेट अमाउंट में ही होने वो चाहिए, है ना। फिर हमने बात करी थी कि विंड स्पीड से क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा विंड स्पीड क्या करती है, कि विंड स्पीड अगर तेज हवाएं चल रही होती है तो विंड स्पीड क्या करती है, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देती है। आसपास जो मौजूदा आपके वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनको अपने साथ बह के लेके चले जाती है। उस वजह से इवेपोरेशन कम मतलब जो वाटर वेपर है वो कम रहते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई। तो जैसे ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो इवेपोरेशन फिर तेज होने लगता है ना। तो ये हमने बात की थी, है ना। तो ये इसी तरीके से हम कई सारी बात कर चुके हैं। टेम्परेचर में हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर ज्यादा होने से आपके पास जो इवेपोरेशन है वो तेज होने लगता है। कि मॉलिक्यूल्स तो अभी भी मॉलिक्यूल्स तो आपके पता है कि मौजूद है किसी भी चीज में, और मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या रहते हैं, आपके कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इजिली और फास्टली सरफेस पे आके इवेपोरेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक हॉट सनी डे में, और अगर हम एक क्लाउडी डे के कंपेयर में हम बात करें, जैसे कि मैं हमको पीपीटी के द्वारा भी दिखाया था कि क्लाउडी डे में इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि जो मौसम है वो क्लाउडी है ना। तो क्लाउडी होने से टेम्परेचर में क्या है, गिरावट है, तो उस वजह से इवेपोरेशन तेजी से नहीं होगा। लेकिन हॉट सनी डे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तुरंत ही फास्ट क्या करेंगे, आपके सरफेस पे आके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की हमने बात की थी, है ना, और समझा था कि किस तरीके से ये आपके जो कारक हैं ये आपको क्या करते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, है ना। तो उन्हीं को और बेहतर समझने के लिए और इसी से आगे कंटिन्यू रखने के लिए हम आगे चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और वहां समझते हैं और चीजों को। ये हम बात कर चुके हैं लास्ट, वायु की गति में वृद्धि, इंक्रीज इन विंड स्पीड, है ना। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है ना। जो वाष्पीकरण होते हैं उसके कारण आपको क्या होती है, कैसा हमें मौजूद क्या होता है, एक ठंडक सी हमें होती है। जब इवेपोरेशन होता है तो हमें ठंडक सी होती है ना। आप देखते हैं कि गर्मियों में जब हमें स्वेट आता है ना, हमें जब ज्यादा पसीना होता है, तो पसीना ज्यादा होने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो कंटेंट है, किसकी, वाटर की कंटेंट है, वो इवेपोरेट होती है, और उससे हमें क्या लगती है,
उससे हमें ठंडक महसूस होता है, शीतलता महसूस होती है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि एसीटोन को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है। तो आप एसीटोन डालोगे अपने हाथ पे तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीज होगी उससे, है ना। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हाउ डज इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इवेपोरेशन से हमें किस तरीके से कूलिंग का एहसास होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, है ना। एसीटोन को अपने हथेली पे गिराते हैं तो क्या होता है। एसीटोन क्या होता है बच्चों, नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है। नेल पॉलिश को रिमूव करने के काम भी एसीटोन आता है ना। एसीटोन एक केमिकल सब्सटेंस है आपका, जो आपको अक्सर देखने को मिलता है ना। होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं आपके पाम से, आपके हथेली से पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करेंगे। जैसे आपने एसीटोन डाला अपने हाथ पे ना, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, है ना, आपके पाम से या फिर सराउंडिंग से, और इवेपरेट हो जाते हैं, यहाँ से उड़ के बाहर चले जाएंगे, इवेपरेट, जिस वजह से जो पाम है उसे कूल, ठंडक महसूस होती है ना। भाई हमारे पास क्या था, हमारे हथेली पे जो मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो गए, तो उस वजह से हमें ठंडक फील होती है। तो यही कारण है एसीटोन को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है ना। दूसरा कारण आपने देखा होगा, इस तरीके से तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर जल डालते हैं, है ना। जो लोग होते हैं, अगर काफी तेज धूप हो तो उस दिन क्या करते हैं, अपनी छतों पर क्या करते हैं, हम जल डालते हैं। तो आफ्टर अ हॉट सनी डे तो पीपल होते हैं, दे स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ या फिर ओपन ग्राउंड में। क्यों, क्योंकि क्या होता है, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, है ना। आप क्या करोगे, जैसे इसमें पानी डालोगे आप, क्योंकि पहले से ही क्या है, इतना ज्यादा हीटिंग हुई है, तो आप जब और ज्यादा पानी डालोगे उससे क्या होता है, ये आपकी जो वाटर है यहाँ पे मौजूद वो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना। इवेपोरेशन होगा, कि इवेपोरेशन फिनोमेना क्या होता है, वाटर से गैस में कन्वर्ट होना। वाटर से क्या होना बच्चों, गैस में कन्वर्ट होना। तो वाटर से गैस में कन्वर्ट होगा, तो उस वजह से क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण ये क्या करता है, हॉट सरफेस को कूल रखने में मदद करता है। हॉट सरफेस को क्या रखता है, कूल रखने में मदद करता है। तो बेसिकली इसके पीछे का जो कारण है ये है, ठीक है ना। आई बात समझ में। दूसरी बात कि हम गर्मियों में, है ना, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, है ना। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में आप देखा होगा आपने, अक्सर आप सूती कपड़े पहनते हैं। तो सूती कपड़े पहनने का क्या मतलब है, जब हम जो समर है, समर के आसपास, मतलब गर्मियों में होता क्या है कि हमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो हमें कूल रखती है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो हमें कूल रखती है। तो कूल कैसे रखती है, कि हमें पता है इवेपोरेशन के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, है ना, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। और एनर्जी गेन करने के कारण, एनर्जी कहाँ से गेन करेंगे, वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, या आपकी बॉडी सरफेस से, और वेपर में तब्दील हो जाएंगे, वेपर्स में चले जाते हैं, है ना। तो हीट एनर्जी, यहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल। हमारी बॉडी से वो क्या करती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करेगी और फिर हमारी बॉडी को कूल रखती है। अब जो कॉटन है, कॉटन क्या है, वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। वाटर को क्या करता है, कॉटन अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। जब कॉटन अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग दी स्वेट, जो हमारे पसीना है ना, उसको क्या करता है, मदद करता है कि तेजी से अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, और फिर उसको क्या करता है, बाहर वाले एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, जिस वजह से इवेपोरेशन जल्दी से होता है, तेजी से होता है। तो ये मेन कारण है किस चीज का, ये मेन कारण है कि क्यों जो लोग होते हैं उन्हें कॉटन के कपड़े, यानी जो सूती कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए। आए बात समझ में। तो क्या क्या आपने देखा कि इवेपोरेशन हमें किस तरीके से ठंडक महसूस करता है। पहले हमने बात करी कि भाई इवेपोरेशन हमें ठंडक किस तरह से महसूस करता है, कि हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, है ना।
और हम गर्मियों में क्या करते हैं, अपनी घरों की छतों में क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, जो एसीटोन होता है नेल रिमूवर, उसे अपने हाथ में छिड़कते हैं तो हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिस वजह से हम साबित कर रहे हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज अस कूलिंग। इवेपोरेशन से हमें क्या होती है, ठंडक मिलती है, ठंडक मौजूद, ठंडक का एहसास होता है। आई बात समझ में आपको? चलिए ठीक है ना, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, आपने देखा होगा कि जो आपके पास आइस कोल्ड वाटर होता है ना, जो बहुत ठंडा पानी होता है, आइस कोल्ड वाटर, उसके सरफेस पे आपने क्या देखा, पानी की बूंदें दिखी होंगी। कभी आप कांच के गिलास में पानी लीजिए और आप देखेंगे उस कांच के गिलास में जो आपने ठंडा पानी भरा था, है ना, उसके बाहर आपको क्या देखने को मिलती है, पानी की बूंदें। तो ऐसा क्यों, है ना? ऐसा इसलिए कि जो वाटर वेपर एयर में मौजूद होते हैं, है ना, जो वाटर वेपर एयर में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं किसके साथ, जो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर है उसके कांटेक्ट में आते हैं और एनर्जी लूज करते हैं, जिस वजह से वो क्या कर जाते हैं, आपके पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। आई बात समझ में, है ना? समझ है आपको कि भाई जो ठंडा पानी का गिलास है, जब आपने उसको रखा तो उसके आसपास जो सरफेस पे वाटर वेपर प्रेजेंट थे ना, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं कोल्ड वाटर के कारण, है ना। तो वो गैस वाली फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, और जो हमें वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर का आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चंस है इवेपोरेशंस के, तो हम उन्हें करने जा रहे हैं और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास, why does a desert why does a desert cooler why does a desert cooler cool better on a hot dry day, on a hot dry day? ठीक है, क्या बोल रहा है, why does a desert cooler cool on a hot dry day? जो आपको रेगिस्तान है वो आपको ज्यादा कूलर दिखाई देता है हॉट ड्राई डे में, ऐसा क्यों, है ना? तो क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम इसका आंसर करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमको दिया गया था, इसका हमें आंसर करना है। तो हॉटर ड्राई डे के दौरान जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, है ना। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वाटर वेपर मौजूदा उसमें एटमॉस्फेयर में कम होंगे, है ना। दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी क्या होती है, फेवरेबल होती है इवेपोरेशन की तेजी से हो। इसी वजह से जो डेजर्ट होता है आपको कूल दिखता है बेटर ऑन हॉट ड्राई डे एज कम्पेयर टू अ ह्यूमिड डे, है ना। ड्यूरिंग hot and dry day during hot and dry day temperature is high, the temperature is high ठीक है, during hot and dry day temperature is high and the humidity is less, and the humidity is less। ह्यूमिडिटी क्या होती है, लेस होती है। बोथ कंडीशंस ठीक है आर फेवरेबल, both conditions are favorable for evaporation to take place faster,
है ना, इसी कारण ऐसा होता है। नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज water kept in an earthen pot मटका become cool during summer? आप देखते हैं कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, मटके का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, और मटके का जो पानी होता है वो ज्यादा ठंडा होता है और ज्यादा असरदार होता है। ऐसा क्यों, है ना? तो ऐसे इसलिए कि जो आपके मटके होते हैं उसके पास क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, है ना, बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो पानी उनसे क्या होता है, वहां से पानी बाहर की तरफ आता है ना, और वो इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से हमें क्या होता है, वो पानी ठंडा महसूस होता है ना। तो मेनली रीजन उसका ये है, ठीक है ना। अर्थन pot is porous. Earthen pot is porous with lot of pores in it. है ना, काफी ज्यादा पोर्स होते हैं उसमें। वाटर oozes through these pores ठीक है, and water gets evaporated at the surface of pot. ठीक है, causing cooling effect. Causes cooling effect. ठीक है, इस वजह से वाटर को क्या करता है, अंदर ठंडा रखता है। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हमने ये चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अगले भाग में भी और क्वेश्चंस लेके आएंगे इनके लिए, कि जो भी हमने चैप्टर में हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। आप भी घर से पढ़ के आए, तैयार करके आए। ठीक है, चैप्टर को एक बार रीड करके आए, समझ के आए, ताकि आपको फिर आंसर बताने में दिक्कत ना हो, लिखने में दिक्कत ना हो, है ना। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको बेहतर याद रहेंगी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, है ना, और क्वेश्चन हमने समझे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।